नमस्कार, मैं हूं अजय और दिन भर की खबरें 9 बजे के इस बुलेटिन में। और आज की जो सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है, जनता का जो मैंडेट उपचुनाव में यूपी में सामने आया है, तो सीएम योगी ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटें जीत ली हैं, जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। इस चुनाव में बीएसपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। तस्वीर साफ, सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी की धमाकेदार जीत, फिर से एक बार वही वाली जीत जो 2017 में, 2014 में, 2019 में और फिर से एक बार। जाहिर है, जीत के बाद पूरे प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कार्यकर्ताओं ने ढोलक और बाजे के बीच जमकर डांस किया। जश्न की 6 तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें उन सभी सीटों से आई हैं। कानपुर, देवरिया, उन्नाव, अमरोहा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की तस्वीरें, जहां पर मिली है बीजेपी को जीत। तो जो 6 सीटें बीजेपी की थी वो बरकरार रही, यानी सत्ता में 3.5 साल बाद योगी के कामकाज पर लोग मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। और विधानसभा उपचुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में मौजूद अपने ऑफिस पहुंचे। कहा कि जिस तरह बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है, उससे साफ है कि मोदी है तो मुमकिन है। कहावत चरितार्थ हो गई है। सीएम योगी ने इसे टीम वर्क की जीत बताते हुए कहा कि हमें जनसेवा का फल मिला है। उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी, आदरणीय दिनेश जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन, पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन किया है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव, मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। तो बीजेपी जाहिर है जीत से गदगद है। बीजेपी कह रही है कि जीत के नतीजों से साफ है कि जनता ने योगी के काम पर मुहर लगाई है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और आदरणीय योगी जी की अगुवाई में हमारी सरकार ने जो काम किया है, उस पर मुहर लगी है। जो चुनाव से पहले कह रहे थे कि यह सेमीफाइनल होगा, तो वह हम तो नहीं कह रहे थे, लेकिन हम कह रहे थे कि हम जीतेंगे और शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, और हम लोगों ने जीता है और आगे भी जीतेंगे। 2014 से जो विजय अभियान शुरू हुआ है वो 2020 तक चल रहा है। 22, 24, फिर आगे 27 और फिर उसके आगे 28, 29 चलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नीतियां रही हैं उस पर मोहर लग रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का नेतृत्व है उस पर मोहर लग रही है। और जिन लोगों को लग रहा था कि 2022 के पहले ये उलट-पुलट होएगा और उससे उनके लिए माहौल बनेगा, वो निराश हैं। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आशीर्वाद लेता हूं और उनके एक तरह का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते शीश झुकाकर उनको वंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार जनता जनार्दन ने ये जनादेश दिया है और आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता का भी परिणाम है कि उन्हीं के कारण ये जीत हम लोग हासिल कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर मुहर लगाई है उत्तर प्रदेश की जनता ने। क्योंकि अभी भी सबको साफ समझ में आ रहा है कि अगर कहीं विकास है, कहीं न्याय है, कहीं सुरक्षा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। और इसीलिए आज पूरी प्रदेश की जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके ये बता दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन से सहमत हैं। और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि राज्य की जनता ने योगी सरकार के 4 साल के कामकाज पर मुहर लगा दी है और समाजवादी पार्टी की जातिवादी राजनीति को नकार दिया है।
उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से लगभग 4 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। योगी सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यों पर जो अपनी मुहर लगाई है और समाजवादी पार्टी जो जातीय जहर घोलने की कोशिश कर रही थी उत्तर प्रदेश में, उसको जो नकारा है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं। और इस उपचुनाव में जो बड़ी बातें हुई हैं, बीजेपी की जीत के अलावा कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पार्टी के प्रदर्शन से फिर भी खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है और हम 2 जगहों पर दूसरे और 1 जगह पर तीसरे स्थान पर रहे। उन्होंने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस असली विपक्ष है। लेकिन हमने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। हमारा मत प्रतिशत पहले के अपेक्षाकृत काफी बढ़ा है। हम 2 सीटों पर सेकंड स्थान पर, 1 सीट पर तीसरे स्थान पर और 3 सीटों पर हम चौथे स्थान पर रहे। उधर टुंडला उपचुनाव में हार के बाद महाराज सिंह धनगर ने कहा कि यदि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आते तो तस्वीर बदल सकती थी। उन्होंने कहा कि हमने लोकल कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे आप सब लोग देख रही है। हमारा कोई ऐसा राष्ट्रीय लेवल का कोई नेता नहीं। आगे क्या तैयारियां हैं? आगे पूरी तैयारी है। हम लोग तो टुंडला में हमेशा तैयारी करते रहेंगे। अभी तक तैयारी करी है, 22 में देखेंगे और व्यवस्था बढ़िया हो जाती। ये तो हमारे छोटे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और लखनऊ की पूरी सरकार रही है जहाँ पे। टुंडला उपचुनाव में हार के बाद महाराज सिंह धनगर ने कहा कि यदि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आते तो तस्वीर बदल सकती थी। उन्होंने कहा कि हमने लोकल कार्यकर्ताओं पर के बल पर ही चुनाव लड़ा। तो ये एक शिकायत साफ तौर पे धनगर कर रहे थे अपने नेतृत्व के खिलाफ, और ये सवाल भी उठते रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ किसी भी पार्टी के बड़े नेता चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतरे। और राजनीति में पढ़े लिखे लोगों की सख्त जरूरत है, लेकिन देखिए इसमें कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। झांसी इलाहाबाद से एमएलसी पद के निर्दलीय प्रत्याशी पंकज पेशे से अधिवक्ता भी हैं और इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ। जब न्यूज़ 18 ने इनका सामान्य ज्ञान की पड़ताल की तो नेताजी की पोल खुल गई। नेताजी, लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? क्या नाम है यार? आप बताइए। आपको नहीं मालूम है? 2 दिन से तो सोए हो गया। कैसा सोए हैं? 2-3 दिन सोए हो गया, हालत खराब। जानकारी आपको नहीं है? एकदम पूरी जानकारी है। हम लोग विधि के छात्र हैं, वकालत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपको नहीं मालूम है? अध्यक्ष आपको नहीं मालूम लोकसभा के कौन है? 3 दिन तो सोए हो गया, हालत खराब है जी। अच्छा, जनगण मन सुना दीजिए। चलिए पूरा सुना दीजिए। चलिए सुनाइए। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंग, उच्छल जलहित तिरंगा, हिंद बिंद हिमाचल यमुना गंगा जलहित तरंग, जय शुभ नामे जब शुभ नामे जागे, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। नेताजी, अधिनायक जय। क्या लगता है आपको कि आपने सही सुनाया? दिल से बताइएगा। एकदम सही सुनाए हैं। कि आपके हाथ देखिए, ऐसा सुनिए, बात सुनिए। आप सोए नहीं, आप यही कह रहे हैं? सोए सीधा जानिए, सोए नहीं। जहाँ पूरी तरीके से आदमी पर्चे पे कंसंट्रेट है। हमारी कोई परीक्षा नहीं है, परीक्षा 1 तारीख को होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि हमको वह शक्ति हमें 2 दयानिधि देकर सुना दिए जो हम 1 में पढ़े थे, तो ये संभव नहीं हो सकता है। नेताजी, लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? लोकसभा अध्यक्ष कौन है इस समय? क्या नाम है यार? आप बताइए। आपको नहीं मालूम है? 2 दिन से तो सोए हो गया। कैसा सोए हैं? 2-3 दिन सोए हो गया, हालत खराब। जानकारी आपको नहीं है? एकदम पूरी जानकारी है। हम लोग विधि के छात्र हैं, वकालत करते हैं, ऐसा नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपको नहीं मालूम है? अध्यक्ष आपको नहीं मालूम लोकसभा के कौन है? 3 दिन तो सोए हो गया। और आगरा में किसी बात को लेकर के पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। पड़ोसियों की ये मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो गए। मामला थाना शाहगंज इलाके का है, जहां 2 पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद चला रहा था और इसी में आज मारपीट हो गई। पहले एक पड़ोसी ने मिलकर दूसरे को पीटा, फिर दूसरे ने पहले वाले पर अटैक किया
किसी ने इस सब का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कानपुर के चमनगंज थाना इलाके में पुलिस की गुंडई देखने को मिली। यहां पर दारोगा ने एक युवक की पिटाई कर दी। वजह पूछने पर जमकर गालियां भी बकी। दारोगा की गुंडे की तस्वीरें किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक परिवार के साथ कार से जा रहा था। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने उसे रोका तो युवक ने रोकने की वजह पूछी, जिसके बाद दारोगा उखड़ गए और उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। गालियों से उसे नवाजा। कहा जा रहा है कि युवक की पिटाई करने वाले दारोगा ब्रिजमोहन पाल पहले भी विवादों में रहे हैं। बोलेगा वो लात मारूंगा नहीं जानता, बोलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों और माफिया के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज पीडीए ने झूसी इलाके के छतनाग में भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया। पीडीए के मुताबिक अशोक यादव के इन दोनों मकानों का नक्शा पास नहीं था। भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर अशोक यादव के खिलाफ झूसी थाने में हत्या, रंगदारी और जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर दर्जनों मामले दर्ज हैं। सवाल बड़े एक ये भी हैं कि क्या जब ये मकान बिना नक्शा पास किए अवैध तरीके से बनते रहे, सालों लगे, तो यहाँ बैठे अधिकारी कर्मचारी क्या करते रहे? ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर अशोक यादव का अवैध निर्माण है। 2 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, अभी फिनिशिंग हुई भी नहीं है। इसका बिना मानचित्र स्वीकृत कराया अवैध निर्माण कराया जा रहा था। पीडीए ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, जिसके क्रम में आज इसको डिमोलिश कर रहे हैं। इसी के ऑपोजिट सड़क की दूसरी तरफ उनका दूसरा अवैध निर्माण है, उसका भी मानचित्र नहीं स्वीकृत है। वो 2 फ्लोर का उसका प्लॉट एरिया लगभग 150 वर्ग गज है, उसको भी डिमोलिश कराया जा रहा है। ये पुराने हिस्ट्री शीटर है, इनके विरुद्ध हत्या के भी अनेक गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं थाना झूसी में। प्रदेश के अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। आज झूसी इलाके में पीडीए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। झूसी के छतनाग इलाके में माफिया और हिस्ट्री चीटर घोषित हो चुके अशोक यादव के 2 अवैध निर्माण के खिलाफ सरकारी बुलडोजर चल रहा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक ये मकान है जो कि पुराना मकान है, करीब 150 वर्ग गज में ये बना हुआ है। पीडीए का ये कहना है कि इसका नक्शा नहीं पास था, जिस वजह से इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया था और उसी के क्रम में आज यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बड़ी कार्रवाई इस मकान को लेकर हो रही है। ये न्यूली कंस्ट्रक्शन है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, इसका निर्माण यहाँ पर चल रहा था, लेकिन ये 600 वर्ग गज में अवैध निर्माण है माफिया का और इसका भी नक्शा स्वीकृत नहीं था, जिसकी वजह से इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जो जेसीबी मशीनें हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण की, वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। पीडीए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस और पीएससी को भी लगाया गया है ताकि किसी तरह का विरोध न हो। बात अगर अशोक यादव की करें तो अशोक यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। प्रदेश में आज आग लगने की कई घटनाएं हुई। मैनपुरी में एक टेंट व्यवसायी के कारखाने में आग लग गई। इस आग में अंदर फंसे 5 लोगों में से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक शख्स के जलने की आशंका है। चंदौली में एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक बिहार से वाराणसी की तरफ जा रहा था। आग लगते ही ट्रक से धुएं का गुबार उठने लगा। मैनपुरी चंदौली में आग, मैनपुरी के टेंट कारखाने में तो चंदौली में ट्रक में। तो ये थी अब तक की खबरें। कुछ ही पलों में लौटते हैं और खबरों के साथ।